हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सब्जेक्ट रीजनिंग पर, जिसके अंदर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये रेफरेंस के तौर पर ये बुक लिए हैं जो प्लेटफॉर्म का है बिहार सिविल कोड के लिए स्टडी पैकेज। अगर ये बुक नहीं तो आप लोग ये बुक परचेज कर लें। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि शब्द क्वेश्चन का कूट SWGUV के QP है तो उस विकल्प को चुनें जो शब्द रिसेप्शनिस्ट का सही कूट हो। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन इसका कूट दिया हुआ है यानी कोड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? SWGU VKQ और P दिया हुआ है। अब पूछा है रिसेप्शनिस्ट का सही कूट क्या होगा। पूछा है रिसेप्शनिस्ट का कूट क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर Q जिसका प्लेस वैल्यू 17 होता है, कितना होता है? 17। S का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 19। जैसे कि A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, B का प्लेस वैल्यू 2 होता है, C का 3 और D का 4, E का 5। इसी तरह Q का 17 होता है, S का 19 होता है। आप लोगों को यह पहले से पता होगा। यदि पता न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इस पर हम एक वीडियो 5 मिनट का बना देंगे और आपको आसानी से इजीली याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिलहाल हम। तो 17 या 19 कितना बढ़ा? 2। यहाँ पर ये U है 21, यहाँ W है, कितना बढ़ रहा है? 21 से W 23 होता है, यानी 2 बढ़ा। यहाँ पर E कितना है? E मतलब 5 पर आता है, तीसरा है 1 2 3, थर्ड पर E है। यहाँ देखिए थर्ड पर क्या है? G है। तो 5 से 7 हो गया, यानी 2 बढ़ा, यानी सब में 2 बढ़ रहा है। लास्ट चेक कर लेते हैं। लास्ट क्या है? 14। N मतलब 14 पर आता है N, और यहाँ लास्ट कितना है? 16 पर P आता है। 14 से 16 यानी कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। सभी में 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2। तो हम भी क्या करेंगे? इसमें सभी में 2 बढ़ाएंगे। यहाँ क्या है? 18 है, 2 बढ़ेगा तो क्या होगा? 20। 20 में क्या आता है? T आता है। यहाँ क्या 5 है, 2 बढ़ेगा तो 7 यानी G हो जाएगा। 3 है, 2 बढ़ेगा तो 5 यानी कि E हो जाएगा। और E कितना है? 5, 2 बढ़ेगा तो 7 यानी G हो जाएगा। P मतलब 16, 2 बढ़ाएंगे तो 18 मतलब R हो जाएगा। T मतलब 20, 2 बढ़ाएंगे तो V यानी 22 हो जाएगा। I मतलब 9 होता है, 2 बढ़ाएंगे 11 यानी K हो जाएगा। O मतलब 15 होता है, 2 बढ़ाएंगे 17 मतलब Q हो जाएगा। N मतलब 14 होता है। इस तरह आपको करके देखने की जरूरत नहीं है। आप 2 3 शुरू का और लास्ट का 1 2 मैच कर देख लेंगे, ऑप्शन से टकरा जाएगा। लेकिन फिलहाल पहला क्वेश्चन इसलिए आपको पूरा बता देते हैं। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं 15 2 17। इसके बाद ये कीजिएगा आप, N मतलब क्या? तो 14 2 16 मतलब P हो जाएगा। I 9 2 11 K हो जाएगा। S 19 है यानी कि 21 मतलब U हो जाएगा। T 20 यानी 22 यानी V हो जाएगा। अब जिस भी ऑप्शन में आपका ये होगा यही राइट आंसर होगा। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है? TGEG। देखते हैं TGEG सभी में मिल रहा है, R भी मिल रहा है। TGEG R तक सभी में मैच कर रहा है 4 ऑप्शन में। लास्ट का मिलाते हैं। PKUV 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 लास्ट में सभी में मैच कर रहा है। देखिए चारों ऑप्शन में शुरुआत का 5 और लास्ट का 4 मैच कर रहा है। बच रहा है VKQ। देखते हैं VKQ, शुरुआत का 5 छोड़कर VKQ आपको मिल रहा है ऑप्शन सी में, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है, यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहती है? तो इस तरह का सवाल को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट वाले लाइन पढ़ेंगे कि सवाल पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप खोज सकते हैं, नहीं तो पूरा पढ़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में बोला है तो मछलियाँ कहाँ रहती है, तो हम जानते हैं कि मछलियाँ पानी में रहती है। तो हम ढूंढेंगे कि पानी को क्या कहा जा रहा है, और आपका ऑप्शन भी दिए हुआ है। तो मछलियाँ रहती है पानी में, हम ढूंढेंगे कि पानी को क्या कहा था, यानी जल को।
तो क्या बोल रहा है कि जल को रंग कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रंग। आपका आंसर सी हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम क्या बात है, इसमें कुछ बताने वाला जरूरत ही नहीं है। मछलियाँ कहाँ रहती है, पानी में रहती है। अब पानी को क्या यानी जल को क्या कहा जाता है, रंग कहा जाता है। रंग ही आंसर हो जाएगा आपका सही, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, सवाल है यदि ई बराबर 5 और पेन बराबर 35, तो पूछा पेज बराबर क्या होगा, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए ई बराबर 5 दे दिया है और पेन बराबर 35 आपको दिया है, तो ई का प्लेस वैल्यू 5 ही होता है। अब पेन बराबर कितना दिया है, 35। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं क्या बोला है। ई बराबर 5 और पेन बराबर 35, देखते हैं। अगर P का मान 16 रखते हैं, क्यों, क्योंकि E का मान 5 होता है प्लेस वैल्यू, अब वही दिया हुआ है सवाल में, तो P का 16 होता है, E का 5 होता है और N का 14 होता है। सबको ऐड कर कर देखते हैं, तो 16 5 21 और 14 35 होता है। ये बात सही है। हमसे पूछा क्या है, पेज का, हमसे पूछा है पेज का क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। P का कितना होता है, तो 16 होता है। ए का 1 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है। तो 7 या 5 7 12 1 13, 13 16 कितना हो जाएगा, तो हम 13 16 कह सकते हैं इजीली 29 हो जाएगा। ठीक ना, 13 और 16 29 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या इसमें ऐड करके सी नंबर दिया हुआ, ऐड करके बनाना होता है। ठीक ना, इस तरह का सवाल में तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है यदि 10 को 20 5 14 लिखा जा सकता है, तो मेन को कैसे लिखा जा सकता है। चलिए यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है TEN, 10 को 20 डैश 5 डैश 14, तो मेन को कैसे लिखा जाएगा। ये बहुत ईजी सवाल है। टी का 20 ही होता है, ई का 5 ही होता है, एन का 14 ही होता है। एम का हम जानते हैं कितना होता है, 13। ई का 5 होता है, ई का 5 होता है और एन का कितना होता है, 14। तो ऑप्शन में देखेंगे 13 5 14 जो होगा वही आंसर हो जाएगा। 13 5 14 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है यदि किसी कूट भाषा में नोएडा को 39658 लिखा जाता है, तो इंडिया को कैसे लिखेंगे। तो इंडिया को कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो इंडिया को कैसे, और नोएडा कैसे लिखा हुआ है, 3965 इंडिया का पूछा है। 8 भी है, सवाल आपको दिख रहा होगा 8 भी है। तो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी एन के लिए 3 दिया है। आई के लिए कितना देगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा यहाँ पर आई के लिए। एन मतलब यहाँ पहला पर है, तो ये 3 है तो 3 आ जाएगा। डी यहाँ पर है सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड लास्ट में 5 है तो 5 आ जाएगा। आई कितना है, तो आई यहाँ पर तीसरा पर है, तो पहला दूसरा तीसरा यानी 6, यहाँ 6 आ जाएगा। ए लास्ट है तो लास्ट में क्या है, 8 है, तो 8 ले लेंगे। और जो ऑप्शन होगा 6 3 5 6 8, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, क्या है, 63 568। 63 568 आपका ऑप्शन नंबर बी है, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिखा है स्क्रीन पर। सवाल है एक कूट भाषा में गोल्ड को होम, कम को डन तथा कॉड को डोज लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सन्स को क्या लिखा जाएगा, और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। गोल्ड को होम लिखा है, गोल्ड को होम लिखा है, कम को डन लिखा है, गोल्ड को होम कम को डन, कॉड को डोज लिखा है। और पूछा है सन्स को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए बहुत इजी सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखेंगे यहाँ जी है 7 नंबर पे आता है, एच है 8 पर आता है, तो 1 बढ़ रहा है। ओ 15, ओ का ओ ही दिया है। फिर देखेंगे एल 12 पे आता है, तब बढ़ा के 13 कर दिया, 1 बढ़ा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से
कि ये क्या है, जी से एच आई +1 किया है कि ना, ओ को छोड़ दिया जैसा का तैसा, एल मान 12 पर आता है, यहाँ एम 13 पर कर दिया, एम 13 पर आता है, और डी को बढ़ाकर 1 5 कर दिया, यानी सब में 1 बढ़ा रहे, लेकिन ओ को जैसो को तैसा छोड़ दिया। तो चलिए आगे देखते हैं और रेफरेंस से समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखेंगे सी है 3 पे आता है, 1 बढ़ा कर डी कर दिया यानी 4 पे आ गया, ओ को ओ छोड़ दिया, एम आता है 13 पर, 1 बढ़ा के एन यानी 14 कर दिया, ई को ई छोड़ दिया। अब समझ में आ गया यहाँ पर कि भवेल को एज इट इज रहने दे रहा है, भवेल को चेंज नहीं करना है, और कंसोनेंट को 1 बढ़ा देना है। तो चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं। एस क्या है, कंसोनेंट है, 19 पे आता है, 20 कर देंगे, टी हो गया। भवेल को जैसा का तैसा, एन माने 14 पर आता है, 15 पर क्या हो जाएगा, ओ, एस 19 पर है, बढ़ क्या हो जाएगा, टी, तो टी डबल ओ टी, जो भी ऑप्शन में मिलेगा वही मेरा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है, एक कूट भाषा में रेड को 672 लिखा जाता है तथा गन को 195 लिखा जाता है, तो ग्रीन को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसे देखते हैं। रेड को 672 लिखा जाता है, और गन को 195 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में ग्रीन को क्या लिखा जाएगा यही बताना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ RED रेड है, यहाँ GUN गन है। रेड में और गन में ऐसा कोई भी लेटर आपको नहीं मिलेगा जो कॉमन हो, और इसका कोड यानी डिजिट भी देखेंगे 672195, यहाँ भी कॉमन नहीं मिलेगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि R का यानी पहला पर है, दूसरा पर है E, और तीसरा पर D है, यानी पहला का पहला होगा, दूसरा का दूसरा होगा, तीसरा का तीसरा होगा। और यहाँ पर ग्रीन का पूछा है, और आप देख सकते हैं क्लियरली कि ग्रीन जो बना हुआ है वो रेड और गन के ही लेटर से मिलाकर बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। जी, यहाँ पर जी है, जी फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट पर क्या आया, 1 आया। आर यहाँ पहला है, और पहला पर क्या है, 6। ई क्या है, यहाँ पर दूसरा पर है, दूसरा पर क्या है, 7 है, डबल ई तो डबल 7 हो जाएगा ई का। एन यहाँ पर लास्ट में है, लास्ट में यहाँ पर क्या है, 5 है। आपका यही राइट आंसर होगा 16775, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। 16775 आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये चाइनीज कोडिंग से सवाल दिया हुआ है। तो चलिए इसे समझते हैं बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीका इसका बताएंगे बनाने का। सवाल दिया हुआ है SUERE निक, ये चाइनीज भाषा में दिया हुआ है, सी रे निक, जिसका अर्थ है सी इज ब्रेव, पी सोर रे निक। आप इसे जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, PISORRENIK निक। इसके लिए दिया हुआ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सोर रे जी यानी ZHI, इसके लिए दिया इज ऑलवेज चीयरफुल। हमसे पूछा है स्माइलिंग का कोड क्या होगा। देखिए, या तो पहले आपको चाइनीज कोडिंग दे देगा और सेंटेंस दे देगा, या पहले आपको ये वाला सेंटेंस दे देता है इस साइड में और चाइनीज कोडिंग इस साइड में रहता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल एक ही टाइप का होगा। तो चलिए हमसे पूछा स्माइलिंग, तो इसमें ढूंढिए स्माइलिंग कहाँ है। ये तो कोड है, इसमें नहीं मिलेगा, सेंटेंस में मिलेगा स्माइलिंग। तो आपसे कोड देकर सेंटेंस का कोई वर्ड पूछ सकता है, या कोई वर्ड देकर आपको कोई कोड पूछ सकता है। देखिए स्माइलिंग यहाँ पर आपको दिखेगा, स्माइलिंग जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये स्माइलिंग है। स्माइलिंग और कहाँ है ढूंढेंगे, इसमें स्माइलिंग कहीं पर नहीं है, इसमें स्माइलिंग कहीं पर नहीं है, यानी सिर्फ सेकेंड सेंटेंस है इसमें स्माइलिंग यानी सिर्फ सेकेंड सेंटेंस है, इसी में आपको स्माइलिंग दिख रहा है, स्माइलिंग है। इसका अर्थ यह हुआ कि सेकेंड में ही आपका इसका कोड होगा, तो PI होगा, या SOR होगा, या RE होगा, या NIK होगा, यानी निक होगा। ठीक है, स्माइलिंग अकेला है, तो इसमें कौन सा कोड है जो अकेला है, किसी और में न होना चाहिए, वही स्माइलिंग का आंसर होगा। चलिए इसे हम देखते हैं। तो PI पहला इसमें देखते हैं, तो PI इसमें कहीं पर है तो नहीं है, इसमें कहीं पर है तो नहीं है, यानी स्माइलिंग का PI हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है कहीं एक और आ जाए, कहीं आइदर में आ जाए। अब देखते हैं SOR यहाँ है, नहीं है, यहाँ है। अगर यहाँ आ गया तो SOR नहीं होगा स्माइलिंग का, SOR स्माइलिंग का नहीं होगा, क्योंकि स्माइलिंग अकेला इसमें है और कहीं पर नहीं है। RE देखेंगे, RE यहाँ पर भी आ गया, RE भी नहीं होगा। NI देखते हैं, NI के यहाँ पर आ गया, NI के निक भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर लकीली एक ही आंसर आया PI,
यही मेरा आंसर होगा स्माइलिंग के लिए, यही कोड होगा PI। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, यदि किसी कूट भाषा में डिकिंसन को इतना एवं डिप को इतना लिखा जाता है, मतलब आपको संख्या दिया हुआ है, तो उसी कूट भाषा में पिकनिक को कैसे लिखेंगे, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। डिकिंसन, डिकिंसन के लिए दिया हुआ है आपको 3579 5 021 और डिप के लिए दिया हुआ है 3566 3566 लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में पिकनिक का पूछा है, जैसा कि सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पिकनिक का पूछा है। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर DI है इसमें, और इसमें भी DI है, यानी यहाँ पर कॉमन इस डिकिंसन और डिप जो वर्ड है इसमें लेटर DI कॉमन मिल रहा है। तो चलिए एक सवाल हम लोग देखा जिसमें कॉमन नहीं था, यहाँ पर कॉमन दिया हुआ है, इससे हम पता कर लेते हैं। D का यहाँ 3 है, I का यहाँ 5 है, एक I यहाँ पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में भी I का 5 है, दूसरा में भी I का 5 है, यानी I का 5 ही है, D का 3 है। यानी जो पहला है पहला पर, दूसरा है दूसरा पर, तीसरा है तीसरा पर, चौथा है चौथा पर, इसी तरह दिया हुआ है। यहाँ भी जैसे D का यहाँ पर 3 है, यहाँ भी D का 3 है, I यहाँ भी 5 है, यहाँ भी I 5 है, यहाँ भी I 5 है। अब P इसमें नहीं कहीं पर, P का यहाँ पर P 6 यानी P का 6 है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली पिकनिक का। P का 6 हो गया, I का 5 है, और C का तो पहला दूसरा तीसरा पर C है, तो पहला दूसरा तीसरा पर 7 है। N का N यहाँ पर है लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में 0, एक N यहाँ भी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, लास्ट से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 0 है दोनों बार। N हो गया। I का 5 हमें पता है, C का पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 7, 65 70 57, यही आपका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आपको सवाल दिख रहा है, ये भी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। सवाल है आपको, अगर किसी कोड में 134 अच्छा और स्वादिष्ट के लिए है, 478 का अर्थ है अच्छी पिक्चर देखो, 729 का अर्थ है पिक्चर धुंधली है, तो किस अंक का अर्थ है देखो। जैसा कि आपको सवाल दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो का पूछा है, तो हम ढूंढेंगे कि देखो कहाँ पर मिलेगा। इसमें तो नहीं मिलेगा, इसे ही मिलेगा, सेंटेंस में ये एक वर्ड है। तो देखो यहाँ पर मिला आपको, देखो। और कहीं और देखते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, देखो अकेला है सेकेंड सेंटेंस में, यानी कि इसी में, यानी 4 7 8 में से कोई एक होगा, और देखो कहीं और नहीं है, तो हम ऐसा डिजिट लेंगे जो कहीं और न हो। तो 4 पहला लिए, 4 इसमें आ गया, तो 4 नहीं होगा देखो के लिए। और 7 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें 7 आ गया, तो 7 नहीं होगा। 8 हो जाएगा आंसर आपका देखो के लिए, बच गया, वही आंसर होगा, ढूंढने की जरूरत नहीं है। वैसे देख लीजिए 8 यहाँ पर है अकेला, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, इसलिए देखो का आंसर हो जाएगा 8, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर। चलिए सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल है, अगर रोज को कोड में 6821 और चेयर को कोड में 73456 लिखा जाता है, तो सर्च कोड में लिखा जाएगा किस तरह। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए इसे देखते हैं हम। रोज को लिखा है 6821 और चेयर को लिखा है 73456, 73456, और पूछा है सर्च का क्या होगा, सर्च का क्या होगा। तो इस तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर R है और यहाँ पर R है, R के लिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर R के लिए 6 है, यानी जो जहाँ पर है
पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा। तो चलिए बनाते हैं। सर्च एस यहाँ पर है लास्ट में, लास्ट सेकेंड लास्ट में है, पहला दूसरा, अंतिम से दूसरा, पहला दूसरा, तो यहाँ अंतिम से दूसरा, पहला दूसरा, 2 आया एस के लिए। ई कहाँ पर है? ई अंत में 1 है तो 1 आ गया। ए कहाँ पर है? पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, 4 आ जाएगा। आर फर्स्ट है यानी 6 आ जाएगा। सी यहाँ पहला है 7 आ जाएगा। एच दूसरा है 3 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा 21 46 73, जो कि आपका ऑप्शन में दिया 21 46 73। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है किसी कोड में एयर कहलाती है ग्रीन, ग्रीन कहलाता है ब्लू। इस तरह का सवाल को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट में हम देख लेंगे कि हमसे पूछा क्या है और उसके अनुसार हम ढूंढ लेंगे। लास्ट में पूछा है कोड में क्लियर स्काई का रंग होगा। देखिए क्लियर स्काई का रंग होगा, तो हम लोग जानते हैं क्लियर कहीं पर यहाँ नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको। स्काई मिलेगा लेकिन क्लियर शब्द कहीं पर नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि क्लियर स्काई जो हुआ वो आकाश के बारे में हमसे पूछ रहा है कि साफ आसमान, साफ आकाश, क्लियर स्काई, क्लियर आकाश का रंग कैसा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्लियर स्काई यानी आकाश का रंग होता है ब्लू। कैसा होता है? ब्लू होता है। और यहाँ पर ढूंढेंगे कि ब्लू को क्या कहा जा रहा है, तो सवाल में क्लियर दिखेगा कि ग्रीन कहलाता है ब्लू और ब्लू कहलाता है स्काई। क्लियर स्काई यानी क्लियर आकाश को, साफ सुथरा आसमान या आकाश को हम लोग नीला कहते हैं यानी ब्लू कहते हैं। और यहाँ बोला है कि ब्लू कहलाता है स्काई, इसलिए आपका आंसर होगा स्काई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यही आपका राइट आंसर होगा स्काई। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है अगर कोड में Z बराबर 2197 है और R बराबर 729 है तो J बराबर क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल है, तो चलिए इसे देखते हैं। बोला है Z बराबर 2197, R बराबर 729, तो J बराबर आपको बताना है। तो देखिए Z बराबर इतना दिया है, ये सवाल क्या है? अच्छा 729 ये 9 का क्यूब होता है, ठीक। 2197 13 का क्यूब होता है। देखिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए 30 तक, स्क्वायर 30 तक याद होना चाहिए और क्यूब जो है 20 तक याद होना चाहिए और अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए। अगर रीजनिंग में आपको अच्छा स्कोर करना है तो अल्फ़ाबेट का पोजीशन स्क्वायर में 30 तक और क्यूब में 20 तक आपको याद होना चाहिए, तब आप जाकर रीजनिंग में अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में नीचे बताएं, हम आपके लिए 5-5 मिनट के वीडियो बना देंगे कैसे स्क्वायर रटा जाता है, याद किया जाता है, और क्यूब कैसे रटा जाता है यानी याद किया जाता है, और अल्फ़ाबेट का पोजीशन कैसे याद करेंगे। तो चलिए यहाँ फिलहाल देखते हैं। देखिए ये 13 का क्यूब है, जेड का वैल्यू होता है 26 और 13 का क्यूब मतलब जेड का 26 होता है, उसका हाफ हो गया 13, आधा हो गया 13, 13 क्यूब दे दिया। आर होता है 18 पर, आर का पोजीशन होता है 18 पर, 18 का हाफ कर दिया 9 और 9 का क्यूब दे दिया। इसी तरह जे होता है 10 पर और 10 का हाफ करेंगे तो 5 होगा और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है 125। आपका आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 125 आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है अगर ड्राइवर बराबर 12, पेडेस्टेरियन बराबर 20, एक्सीडेंट बराबर 16 हो तो कार बराबर क्या होगा। चलिए अच्छा सवाल है। DRIVER, ड्राइवर के लिए 12 दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पेडेस्ट्रियन के लिए कितना है? 20 दिया हुआ है। एक्सीडेंट के लिए आपको कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। और पूछा है कार के लिए क्या होगा, कार के लिए क्या होगा ये पूछा है। देखिए यहाँ डी का 4 होता है, आर का 18, आई का 9, भी का 22 होता है। आर यहाँ 18, 22 है, 18 है, यहाँ सिर्फ 12 दिए हुआ है, यानी इसको ऐड करके तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एस का 19 हो गया, टी का 20 हो गया, केल है यहाँ पर 20 दिया हुआ है। इसमें क्या हो सकता है? अच्छा यहाँ 12 है,
यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12। देख लेते हैं आगे चल के है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का डबल 20, यानी ये राइट है। जितना लेटर दिया हुआ एक वर्ड में, जितना लेटर है उसका डबल। यहाँ 6 है, इसका डबल 12। यहाँ 10 लेटर है, इसका डबल 20। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है, 8 का डबल 16। यहाँ 1 2 3, 3 का डबल 6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। 3 का डबल 6 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है अगर इतना का अर्थ इतना है, मतलब डिजिट दिया हुआ है 7964325 का अर्थ है 6975234 है, और इतना का अर्थ इतना है, तो इतना का अर्थ बताना है आपको। मतलब सवाल आपको डिजिट में दिया हुआ है। तो चलिए इसे देखते हैं। 7964 325 का दिया हुआ है आपको 697 5 234 ये दिया हुआ है। और 5822 139 के लिए दिया हुआ है आपको 2859 312 दिया हुआ है। अब पूछा है 74 69 851 बराबर क्या होगा, इसके लिए बताना है। चलिए इसे देखते हैं। 796697। अच्छा, जो डिजिट दिया हुआ है उसी को उलट पुलट करके दिया हुआ है, पलट के दिया, कहने का मतलब 796 है, यहाँ 697 दे दिया, यानी कि ये जो है इस डायरेक्शन में उतार लिया है। 697 उतार लिया है। इसके बाद क्या किया है, 5 है, यानी अंत में जो 5 है, अंत में जो 5 इसको बीच में दे दिया यहाँ पर। फिर क्या किया है 2 3 4, यानी इसको इस डायरेक्शन में उतार लिया 2 3 4, यानी पहला नंबर पर ये दिया है, दूसरा नंबर पर ये वाला दिया है, और थर्ड नंबर पर ये वाला दे दिया है। इसमें देखते हैं ऐसा है या नहीं। 285 होना चाहिए, तो 285 है। 9 होना चाहिए, लास्ट वाला 9 है। फिर 312 होना चाहिए, 9 हो गया। 312 होना चाहिए, 312 है। तो इसमें भी इसी तरह करेंगे। क्या करेंगे, स्टार्टिंग का 3 लेंगे, लास्ट से उतारेंगे। 6 4 7, 6 4 7, ये लास्ट वाला ले लेंगे 1। फिर बचे क्या 5 8 9, 5 8 9, यही आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन कितना है 64 71 589। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है आपका, कोड में मद्रास लिखा जाता है NBESBT, तो बॉम्बे को लिखा जाएगा। और 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना है कि बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा। मद्रास, NBESBT, तो बॉम्बे के लिए पूछा है हमसे। बॉम्बे, कोई बात नहीं है, स्मॉल और कैपिटल दोनों लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आंसर से मतलब है। बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, देखिए मद्रास है, 13 पर M आता है या 14 पर आता है, यानी एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, +1 किया है, +1 किया है। A है, B कर दिया +1, D 4 पे आता है, E 5 पे आता है +1, 18 का 19 +1, A का B +1, 19 S आता है 19 पर, और T आता है 20 पर, 19 का 20, S के बाद T 1 बढ़ा दिया, तो हम भी 1 बढ़ा देंगे। B के बाद C, यानी 15 के बाद 16, 13 के बाद 14, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2, 25 के बाद 26, CPN CBZ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं।
सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है कोड में फ्रेंड लिखा जाता है HUMJTK, तो कैंडल को लिखा जाएगा किस प्रकार से, और 4 ऑप्शन दिया हुआ। फ्रेंड, फ्रेंड को क्या लिखा जाता है, JTK। तो कैंडल का पूछा है CANE, कैंडल का पूछा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ F आता है 6 नंबर पे, H आता है 8 पे, तब कितना हो गया, 2 बढ़ गया प्लस 2 हो गया। यहाँ 18 हाथ पर आता है R, U आता है 21 पर, कितना बढ़ गया, 18 से 21 3 बढ़ गया, यानी पहले 2 फिर 3। फिर देखते हैं तीसरा नंबर पर I है, I आता है 9 पे, I का पोजीशन होता है 9, प्लेस वैल्यू 9, M का 13, तो 9 4 13, यानी पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ेगा, फिर 6 बढ़ेगा, फिर 7 बढ़ेगा। देखिए 4 पे आता है D, आज 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 पे आता है K, यानी 7 बढ़ा। तो इसी तरह इसमें करेंगे, पहले 2 बढ़ाना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह बढ़ाना है। तो यहाँ पर C है, 2 बढ़ाएंगे तो 3 2 5, यहाँ पर 2 बढ़ाए पहले, अब फिर कितना है, 3 बढ़ाना है तो 1 3 4, फिर यहाँ पर 4 बढ़ाना है तो 14 4 18, अब फिर यहाँ पर 5 बढ़ाना है तो 4 5 9, फिर यहाँ पर 6 बढ़ाना है तो 12 6 18, फिर यहाँ पर 7 बढ़ाना है तो यहाँ 5 होगा ई का, 7 5 12 माने एल, यानी जो भी आंसर होगा आपका, जो भी आंसर होगा EDRIRL, जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। EDRIRL, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है अगर ABCDEF इत्यादि का मान 4 3 2 डैश डैश है, तो सिक के अक्षरों के मान का योग क्या होगा, ये बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है, चलिए देखते हैं। बोला है ABCDEF का मान 4 3 2 डैश 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 है। कहने का मतलब ये हुआ कि ABC के लिए 4 3 2, DEF के लिए 4 3 2, यानी कि 3 3 का पेयर बना दिया है। 4 3 2 4 3 2 4 3 2, इसी तरह चलना है, 3 3 का पेयर लेगा, यानी कि A का मान 4, B का मान 3, C का मान 2, D का मान 4, यानी कि जो ए फर्स्ट पे आएगा वो 4, सेकेंड पे आएगा वो 3, और थर्ड पे आएगा तो वो 2 होगा। 3 के टेबल में 3 हो गया तो 3 एक आए 3, चौथा जैसे आएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। फिर सब चौथा जो लेटर आएगा वो फर्स्ट लेटर कहलाएगा, क्योंकि 3 3 का पेयर है, 3 खत्म, जैसे चौथा आया फर्स्ट लेटर। अगर 8वां आएगा तो 3 दूनी 6 होगा, 8वां अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 7 और तब 8, यानी ये 2 पर आएगा, और 2 पर कौन आता है, पहला दूसरा 3 आता है, तो 3 हो जाएगा 8वां के लिए, यानी H के लिए, H 8वें पर आता है ना, तो H के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 3 3 का पेयर लिए तो 3 और फिर 3, यानी 2 बार पेयर लिए 6 हो गया, तो 4 3 2 4 3 2, और फिर 8वां नंबर H लेना था, 7 1 8, 2 भरना है, तो 7 के लिए ये हो जाएगा, यानी G के लिए, H यानी 8 के लिए ये हो जाएगा। अगर I माने 9 लेंगे तो 3 3 9, तो फिर 2 हो जाएगा 9 के लिए। ठीक है, समझ सकते हैं, बहुत ईजी है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा है किसका, सिक का पूछा है, SIC सिक के अंकों का योग पूछा है। S जो है 19 पर आता है, S आता है कितना पे, 19 पे, I आता है 9 पे, C आता है 3 पे, K आता है 11 पर। देखिए 3 3 का पेयर लेंगे तो 3 छक्के 18, बच गया 1 बच गया। जब 1 बच जाएगा तो कितना पर आएगा, 4 आएगा, यानी इसके जगह पर कितना आ जाएगा 4, और 3 3 9, ये पूरा खत्म, यानी अंत हो गया। अंत हो गया माने अंत मतलब 2 आ जाएगा, इसके लिए 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जोड़ना है सबको, जोड़ेंगे, 3 1 3,
इसके लिए भी अंत हो गया तो 2 ही आ जाएगा। 3 दूनी 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 जब हो जाएगा तो बचेगा कितना? 2। जब 2 बचेगा यानी कि 2 लेटर बच गया तो 2 के लिए क्या आएगा? पहला ये दूसरा ये, यानी 3 आ जाएगा। 2 कहने का मतलब देखिए के आता है 11 पर, के आता है 11 पर तो 3 खत्म, फिर 3 खत्म, फिर 3 लेंगे या 9 खत्म। तो जब 3 खत्म 3 खत्म 3 खत्म 9 खत्म, 9 मतलब आई तक खत्म, आई के बाद जे तब के, तो यहाँ तक तो खत्म हो चुका है तो जे आ के बचा। 3 का पेयर से तक आई खत्म हो चुका है, 9 तक खत्म हो गया, के में जाने के लिए 11 होता है, 9 खत्म हो गया, 2 बचा यानी कि 9 आई खत्म हो गया तो जे के बचा। जब 3 का पेयर खत्म यानी ये 3 और 3 4 3 2 खत्म, अब फिर शुरू करेंगे तो 4 आएगा तो 3 आएगा, तो इसके लिए 4 इसके लिए 3 हो जाएगा, इसलिए के लिए यहाँ पर 3 लिए। तो 4 2 6 2 8 और 3 11, टोटल इसका योग होगा 11, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया सवाल है, इस प्रकार का सवाल हम लोग कर चुके हैं। सवाल है यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, तो चलिए देखते हैं पूछा क्या है हमसे। पूछा है तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। अच्छा, व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा पूछा है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। खिड़की को दरवाजा है, दरवाजा को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा। देखिए व्यक्ति जो खड़ा होता है फर्श पे खड़ा होता है, हम आप फर्श पे ही खड़ा रहते हैं ना, जमीन पे फर्श पे, व्यक्ति फर्श पे खड़ा रहता है, खड़ा होता है। अब फर्श को यहाँ क्या कहा जा रहा है? देखिए फर्श को छत कहा जाता है, इसीलिए आंसर आपका ए हो जाएगा, छत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है यदि किसी निश्चित कोड में मास्टर को इतना के रूप में लिखा जाता है तो शक्ति को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए देखते हैं। मास्टर को क्या लिखा जाता है? D16W 22U8 पूछा है। तो इतना को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए इसे देखते हैं, समझते हैं। ये सवाल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे m माने 13 होता है, यहाँ d है, यहाँ 16 है। a माने 1 होता है, यहाँ d है। s मतलब 19 है, यहाँ w है। थोड़ा मुश्किल है। देखिए ये सवाल है 13 और 16, अगर 3 हम बढ़ा कर देखते हैं तो 13 3 16 हो रहा है। ये 1 का वैल्यू पहले ले लेते हैं, 1 ए आता है 1 पर, ये 4 पर, यानी इसमें 3 हो गया। फिर 19 है और 3 बढ़ाएंगे तो 22 हो जाएगा। हाँ ये सही है। देखिए इसे हम इस तरह लिख देते हैं, इसे आप इस तरह लिख सकते, बना लेंगे, इजी बन जाएगा। MASTER, इसके सामने D लिखते हैं, फिर 16, फिर W, फिर 22, फिर U, फिर 8, इस तरह है। और पूछा है SHAKTE का क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए किया क्या है, क्रॉस किया है। देखिए ये इसका कर दिया, ये इसका कर दिया, यहाँ +3, 13 + 3 कितना हो गया? 16। 1 + 3, यहाँ भी +3 किया है तो 4। फिर यहाँ देखिए इसका क्रॉस किया है, 19 + 3 किया है तो कितना हो जाएगा? 19 + 3 22। यहाँ पर देखिए 20 है, T मतलब 20 और +3 करेगा तो W यानी 23। इसका देखिए E यानी 5 + 3 करेगा तो 8, 18 होता है, R + 3 करेगा तो U, यानी +3 कर रहा है, क्रॉस 2 का पेयर लेके क्रॉस किया है, 2 का पेयर लेके क्रॉस कर दीजिए, +3 कर दीजिए। तो चलिए इसका लेते हैं, इसमें +3 कर देना है। 19 और 3 कितना होता है? 19 और 3 22 माने भी हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? 8 3 11 मतलब के हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 1 और 3 4 हो जाएगा, और यहाँ 11 3 14 माने n हो जाएगा। अब इसका करेंगे 20 3 23 माने W हो जाएगा, और 3 यहाँ 5 और 3 करेंगे 8 माने H हो जाएगा। KVNDHW यही आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन में होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। क्या है? KVNDHW
अच्छा यहाँ पर डिजिट भी लेना है ना, डिजिट भी लेना है, यानी कि इसको 22 कर देते हैं। ये जो भी है ध्यान रखिएगा, देखिए पहला लेटर है फिर डिजिट है, लेटर है फिर डिजिट है, तो 22 था ना तो इसको 22 कर देते हैं। ये 4 है ना डी, मतलब इसको 4 कर देते हैं। ये 23 है ना तो इसको 23 कर देते हैं। तो K22N क्या है, K22N 23HD नहीं, K22N 4H 23। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये भी चाइनीज कोडिंग का है सवाल। चलिए देखते हैं। सवाल दिया हुआ है कि 952 के लिए वाटर इज हॉट, ये 2051 के लिए हॉट मिल्क इज टेस्टी, 851 के लिए सूप इज टेस्टी। और सूप का पूछा कि क्या डिजिट होगा, इसके लिए क्या कोड होगा। तो चलिए सूप के लिए पूछा तो सूप यहाँ पर है, और देखते हैं यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी इसी सेंटेंस का जो 851 है इसी में से कोई एक सूप के लिए होगा। ये सूप कहीं नहीं है, तो जो इसमें डिजिट है ऐसा डिजिट लेना जो कहीं नहीं हो। तो 8 यहाँ पहला है, इसमें 8 नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये 8 हो सकता है। तो हाँ 8 हो सकता है। अब देखो 5 यहाँ है तो नहीं होगा, 1 यहाँ है तो 1 भी नहीं होगा, यानी 8 ही इसका आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा 8, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।